हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल मार्केट अपडेट विद अनिस पर। चलिए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट्स की राय। वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। मतलब आप रोज देख लीजिए, कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे बाजारों के लिए देख लीजिए, कल शाम अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं, फ्राइडे की अगर आप बात करें तो और ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखी थी। तो अक्रॉस द बोर्ड वॉलेटिलिटी ही आपको दिख रही है। आज सुबह एसजीएक्स का चार्ट देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली एसजीएक्स का चार्ट देखिए। इस समय दो पीक्स ऑलरेडी बना चुका है और अब रिकवर करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेहद वॉलेटाइल एनवायरमेंट हो रहा है। किसी भी लेवल पर आप देखते हैं एक सडन फॉल आता है, किसी भी लेवल पर आप देखते हैं एक बढ़िया रिकवरी भी आती है, और कल अमेरिकी बाजारों में बिल्कुल ऐसा ही होते हुए दिखा। हालांकि फ्राइडे को हमने डाउ में 1000 पॉइंट्स की रेंज देखी थी, कल करीब 600 पॉइंट्स की रेंज का कारोबार हुआ। अच्छी शुरुआत हुई, जब हमारे बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, 100-125 अंक ऊपर थे। अच्छी शुरुआत के बाद अमेरिकी बाजार फिसले और फिर सेकेंड हाफ में एक दमदार रिकवरी आपने आती हुई देखी, और एंड ऑफ सेशन में हमने देखा कि डाउ करीब करीब निचले स्तरों से 600 अंक बढ़कर ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास बंद होते हुए देखा। तो एक और वॉलेटाइल सेशन, बट एक और अच्छी रिकवरी हमने अमेरिकी बाजारों में देखी। S&P 500 और नैस्डैक यहां पर भी दिन के निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आपने देखी, और देखिए नैस्डैक का लीडरशिप फिर से दिखाते हुए दिखा, लगभग 2% का आपको उछाल आते हुए दिखा। तो निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है, पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव भी हमें देखने को मिल रहा है। सभी 11 सेक्टर्स में खरीदारी का ट्रेंड था, तो ये एक अच्छी बात है कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। रसल 2000 में भी 1% से ज्यादा की बढ़त देखी। स्मॉल कैप मिड कैप भी पार्टिसिपेशन आपको आते दिखा। बैंक शेयर सबसे आगे थे। आईटी शेयर्स का भी बढ़िया सहारा अपने बाजार को आते दिखा। जेपी मॉर्गन का शेयर 6% उछला, क्योंकि उन्होंने आगे की ग्रोथ गाइडेंस काफी दमदार दी है, और इसकी वजह से हमने देखा कि बाकी बैंक शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। साथ ही एनर्जी शेयर सेक्टर में कल 2% का उछाल आपने आते हुए दिखा। तो ओवरऑल अच्छा पार्टिसिपेशन था अमेरिकी बाजारों में, बट हाँ, जो फर्स्ट हाफ था वो काफी वीक था, सेकंड हाफ जो था वो काफी मजबूत आपने होते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड 2.8% के पास पिछले 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं स्टेबल है, तो वहां से कुछ ज्यादा बड़े मूवमेंट नहीं आए हैं। आज न्यू होम सेल्स का डेटा आने वाला है, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। पावल साहब एक पब्लिक इवेंट में बात करने वाले हैं, अगर कुछ और कमेंट्री वो देते हैं तो शायद उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। साथ ही और कुछ इंपॉर्टेंट फेड के स्पीकर्स बात करेंगे। बेस्ट बाय एक रिटेल आउटलेट है, उसके नतीजे आएंगे, वहां पर रखनी नजर। और कुछ खबरें आ रही हैं कि यूएस जो 2018 से टैरिफ्स लगाए हुए थे चाइना पर, वो वापस ले सकता है। ये पहली बार ये खबरें नहीं आई हैं, 2-3 हफ्ते पहले भी बाइडेन साहब ने ये बात करी थी, उससे पहले भी ये बात सामने आ चुकी है। पर क्योंकि बाइडेन साहब इस समय जापान में है और वहां पर ये कमेंट्स उन्होंने मेक करे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसके सामने कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। उन्होंने कहा कि चीन अगर ताइवान को अटैक करता है तो यूएस उसके डिफेंस में आएगा। कभी भी यूएस एक ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा करेगा जहां पर चीन एक डोमिनेंट फोर्स बनते हुए दिखे। साथ ही बाकी साउथ एशियन इकोनॉमीज एक्सक्लूडिंग चाइना के साथ यूएस की एक पार्टनरशिप बनती हुई दिख रही है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। टैरिफ्स पर अगर पॉजिटिव है तो उसके सामने ये जो ताइवान पर वार्निंग दी है या बाकी ट्रेड पार्टनरशिप बना रही है जिसका चीन हिस्सा नहीं है, वो एक नेगेटिव भी है। तो देखना पड़ेगा, बट हाँ, अच्छा मूड माहौल बना है कल की अमेरिकी बाजारों की रिकवरी के बाद। 1-1.5% यूरोप के भी बाजार कल थे, तो वहां से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। कच्चा तेल $112-113 के आसपास है, रेंज में ही हमने ट्रेड होते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स एक महीने के निचले स्तर पर है, अच्छी बात है, 102 के लेवल पर आ गया है। सोने में हल्की फुल्की खरीदारी है, 1850 के पास है। तो वो पार्ट ऑफ द बाजार स्टेबल है, और कल की रिकवरी के बाद देखना है अब कैसा एक्शन रहेगा। एटलीस्ट एसजीएक्स पॉजिटिव है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स में आपको कमजोरी दिख रही है।